नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज 10th क्लास का जो द्विघात समीकरण है उसका जो 2 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलता है, ऐसे क्वेश्चन आज मैं आपको समझाऊंगा। और हमने जो इसमें कुछ क्वेश्चन लिए हैं जिससे आपकी समझ में इन्हीं क्वेश्चनों से आ जाएगा, और यदि आपने ये समझ लिए तो आपके 2 नंबर पक्के हैं। तो हम देखते हैं कि श्रीधराचार्य के नियम से देखो, यदि कोई द्विघात समीकरण होती है, समझते हैं पहले। द्विघात समीकरण है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो हमने पहली वीडियो में आपको बताया था कि ये क्या है, हमारी एक द्विघात समीकरण है, और इसके जब हल करने हो, आपको एक्स के मान निकालने हैं, तो पूछता कैसे है, क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन आता है कि भाई आपको एक समीकरण दे रखी होगी, द्विघात समीकरण दे रखी होगी, और कहेगा कि इसके मूल ज्ञात कीजिए। दूसरी बात यह है कि इस तरीके से भी आ जाता है क्वेश्चन कि आपसे कहे कि इसे द्विघात सूत्र से हल कीजिए, या आपसे ये कहे कि गुणनखंड कीजिए। बात एक ही है, एक ही तरीका है निकालने का। यदि किसी समीकरण के गुणनखंड आसानी से हो जाते हैं तो हम गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं, और यदि किसी के गुणनखंड नहीं होते हैं, आसानी से नहीं होते हैं, तो हम उसमें द्विघात सूत्र का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो बेटा ये जो है, पहले जो जानते थे इसे हम श्रीधराचार्य के नियम से भी जानते थे, डिस्क्रीमेंट फॉर्मूला कह देते हैं इसको। क्या होता है उसे समझिए आप। ये आपका एक क्या दे रखा है, ये जो दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमारी द्विघात समीकरण दे रखी है। अब इसमें इसके हल जो होंगे, x बराबर जो श्रीधराचार्य का नियम है वो होता है हमारा माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन के 2a। इसका ही यूज करके आप क्वेश्चनों को हल करेंगे। आज जो इस वीडियो में सीखेंगे, इस फॉर्मूले का आपको यूज करना है, किस तरीके से हम इसे अप्लाई करेंगे इन क्वेश्चनों में। ऐसे जो क्वेश्चन होंगे हमारे, तो हमने एक क्वेश्चन लिया है, पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को ढंग से समझ लो। मुझे विश्वास है कि यदि एक क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया तो आपके 2 नंबर कहीं नहीं गए। 2 नंबर का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, डिजिट चेंज हो जाए, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना। इनमें से किसी भी एक क्वेश्चन को, तरीके को समझ लो, मेथड को समझ लो, किस तरीके से हम निकालेंगे क्वेश्चन को, उस बात को समझिए। कोई भी यदि आपको द्विघात समीकरण दे रखी है, मान लीजिए आपको ये द्विघात समीकरण है, कितनी है हमारी, अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस के कितना लिख रहा है 11x प्लस के 6 अंडर रूट 3। भैया ये आपकी एक क्या है, द्विघात समीकरण दे रखा है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, और इसका हल करना है हमें, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं भाई, ए बी और सी तीन इसमें कांस्टेंट जो हैं, जो आपके कांस्टेंट हैं वो यूज हुए हैं। ए बी सी है क्या, ए जो है हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर में जिसकी गुणा हो रही है, कितने की गुणा हो रही है, अंडर रूट 3 की, ये ए के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, इसे लिखने का तरीका ये है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 से क्या कर दें, इसकी तुलना कर दें। तुलना करी हमने, किससे करी, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करी, कंपेयर कर दिया हमने इससे। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो a इक्वल टू कितना दे रखा है हमें, अंडर रूट 3 दे रखा है भाई। एक्स स्क्वायर में कितने की मल्टीप्लाई हो रही है, a की मल्टीप्लाई हो रही है। x में कितने की मल्टीप्लाई है, b की है। यहाँ x में कितने की है, 11 है हमारा, 11 लिखा हुआ है, तो b इक्वल टू कितना आ गया हमारा, चिन्ह सहित, यानी जो साइन लिख रहा है, यदि यहाँ माइनस के होता तो मैं माइनस के लिखता है, यहाँ पे जैसा होता है ऐसे लिखना है आपको। और c जो कांस्टेंट है हमारा वो कितना है, c दे रखा है हमें 6 अंडर रूट 3। बात समझ में आई यहां तक। जो एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई हो रही है उसे a के बराबर रख दो,
x में जो मल्टीप्लाई हो रही है जितने की, उसे किसके बराबर रख दो, b के बराबर, और जो कांस्टेंट है जिसमें x का कोई पद नहीं है वो क्या होता है हमारा, c होता है। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद में हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्या है भाई, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन के 2a। अब ये रख दिया। अब केवल आपको कुछ नहीं करना, जो ये वैल्यू निकाली है इन्हें आप इसमें रख दीजिए। और एक आसान और तरीका होता है कि जो ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac है, आप नोट कर लेना, इसे नोट कर लीजिए आप इसे। जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीमेंट, यानी विविक्तिकर। इसकी वैल्यू हम अलग से निकाल सकते हैं और इसकी जगह रख सकते हैं, या आप चाहें तो इसी में रख सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। आप बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल कर रख सकते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी की वैल्यू देखिए 11 का स्क्वायर माइनस 4a, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास अंडर रूट 3, और c की वैल्यू है हमारे पास 6 अंडर रूट 3। ये सारी वैल्यू हमने उठा के जो मान थे वो यहाँ पे रख दिए। क्या आ गया भाई, 11 की 11 में गुणा करते हैं, स्क्वायर है तो कितना आएगा हमारा 121। ये आ गया हमारा 121 माइनस के। अब देखिए यहाँ पे, देखिए आप यहाँ पे देखें 6 चौक 24, कितना आ गया 6 चौक 24, और इसमें कितने की मल्टीप्लाई हो रही है, 3 की मल्टीप्लाई और हो रही है, क्योंकि अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 में होती है। तो कितना आएगा हमारा 3 आएगा, तो कितना आ गया हमारा 3 आ गया, 3 चौक 12, 1 3 दूनी 6 और 1 7, कितना आ गया 72। अब ये 72 को इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो। देखें हम कितना हो रहा है, 11, 11 में से 2 गए तो कितने बचे हमारे पास 9, और यहाँ पे कितने हो गए 1, यानी 11 हो गए, 11 में से 7 गए तो कितने बचे हमारे पास 4, तो कितना आ गया हमारा निकल के 49, 49 आ गया। अब इसके बाद में ये किसकी वैल्यू निकाली है मैंने, बी स्क्वायर माइनस के 4ac की वैल्यू। इस वैल्यू को उठा करके जो इसका मान है उसमें रख दीजिए। क्या आ गया हमारा, इसके बाद रखिए आप इस वैल्यू को, इसे मैं रफ कर रहा हूं, देखिए तो x इक्वल टू कितना आ गया माइनस के b, माइनस और b की वैल्यू कितने है हमारे पास 11, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी वैल्यू हमने पहले निकाल ली है, कितनी निकाली है 49, ये आ गया 49 अपॉन के 2a, 2 और a की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 3। समझ में आ रही होगी बात। अब करते क्या है भाई, माइनस के 11 प्लस माइनस, भाई इस वैल्यू को जो 49 अंडर रूट के अंदर लिखी हुई है इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं, किससे, रूट से। आपको पता है ये किसका 7 का, तो कितना आ जाएगा हमारा 7, तो इसकी जगह कितना आ गया 7 अपॉन के 2 अंडर रूट 3। बात समझ में आ गई। 2a की वैल्यू ये हमने रख दी यहाँ पर। इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर क्योंकि द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं हम, तो इसका मतलब है x की 2 वैल्यू निकल करके आएंगी। x की जब 2 वैल्यू निकल करके आएंगी तो एक तो प्लस लेनी है आपको, एक बार तो प्लस साइन लेना, और एक कैसे निकालेंगे माइनस, क्योंकि 2 साइन है यहाँ पे, यानी 2 वैल्यू को ही डिनोटेट कर रहा है, ये 2 वैल्यू को ही बता रहा है। तो हम एक बार क्या लेते हैं, प्लस का साइन ले लेते हैं और ये लिख देंगे प्लस चिन्ह लेने पर, ये हमने प्लस का चिन्ह ले लिया, तो प्लस का चिन्ह लिया तो x इक्वल टू क्या आ गया हमारा माइनस के 11 प्लस के 7 अपॉन के 2 अंडर रूट 3। भाई माइनस के 11 हैं और ये कितने 7 हैं प्लस के, तो माइनस के क्या बचे हमारे पास 4 बटे 2 अंडर रूट 3, 2 से ये कट गया तो ये आ गया माइनस के 2 अपॉन के अंडर रूट 3। समझ में आ गई बात। इस तरीके से हम x की वैल्यू
निकाल सकते हैं। इसके बाद में दूसरा क्या लेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस चिन्ह ले लें। लेने पर भाई माइनस का चिन्ह लिया तो x बराबर क्या आएगा हमारा, x बराबर आ गया, चलो यहीं लिख दे रहा हूं मैं, चलो इधर कर रहा हूं, x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस के 11 है और माइनस के कितने आ रहे थे ये 7, अपॉन के कितना आ रहा है हमारा 2√3, 2√3। बात समझ में आई भाई। एक बार प्लस चिन्ह ले लिया था, साइन ले लिया मैंने, एक बार कैसा ले लिया माइनस का। करना कुछ नहीं है, सादा सिंपल है बिल्कुल। एक क्वेश्चन को ढंग से समझ लो बस। 11 और 7 कितने हो गए भाई 18, कितना आ गया माइनस के 18 बटे 2√3, 2 से इसे काट दो 9 बार कट गया, ये आ गया हमारा माइनस के 9 बटे √3। देखो अब यहाँ पे आप छोड़ना चाहें तो यहीं छोड़ सकते हैं, आप और सॉल्व करना चाहें तो और भी सॉल्व कर सकते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं इसे, क्योंकि 9 को आप किस तरीके से लिख सकते हो, 3 गुणा 3 बटे √3। और इस 3 को क्या लिख सकते हो, क्योंकि अभी बताया हमने कि भाई √3 की गुणा √3 में हुई तो कितना आया था हमारा, कितना लिखा था हमने 3 लिखा था, तो कितना आ गया ये, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसे 3√3 इंटू √3, भाई इसका भी मतलब 3 है, अपॉन के कितना आ गया √3, इससे ये कैंसिल हो गया और x की एक वैल्यू निकल करके आ गई आपकी 3√3। क्वेश्चन समझ में आया आपके। इस तरीके से हम x की दोनों वैल्यू निकाल करके दिखा सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यही मेथड है इसका। आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो आप इस तरीके से आप करें, सिर्फ यहां पर एबीसी की जो वैल्यू है वो डिजिट चेंज हो सकती हैं, बाकी मेथड कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यह भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्या है हमारा, x² प्लस के 2bx प्लस माइनस है a² माइनस के b²। इस क्वेश्चन को और समझते हैं। अभी यहां पर देखिए, यहां पर आप कहोगे भाई ए बी सी तो आ ही रहे, यहाँ पे a और b तो आ गए, अब कैसे रखें, किसकी जगह क्या रखें। आप भाई ये देखिए x में कितने की मल्टीप्लाई हो रही है, इसकी मल्टीप्लाई हो रही है 2b की, तो ये किसकी जगह है हमारा b की जगह है, ये c की जगह आ गया माइनस सहित। तो हम क्या करते हैं ax² यानी कैपिटल ले लेते हैं, जैसे हमें दिक्कत नहीं होगी इन्हें रखने में। तो ax² प्लस के bx प्लस c कैपिटल में ले लिया, इक्वल टू 0 से क्या करते हैं तुलना करते हैं, इसकी तुलना कर दी भाई। ठीक है भाई, तुलना करें तो a इक्वल टू भाई x में तो मल्टीप्लाई हो ही नहीं रही, तो कितना आ गया हमारा 1 आ गया, तो a इक्वल टू तो आ गया हमारा कितना 1, b इक्वल टू क्या आ गया, x में कितने की मल्टीप्लाई हो रही है 2b की, स्मॉल में है, और एक है भाई c इक्वल टू कितना है ये माइनस a² माइनस b²। क्वेश्चन को समझना ढंग से, बिल्कुल सेम वही काम कर रहे हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में करा है। अब इसके बाद में x इक्वल टू क्या आ गया माइनस के b प्लस माइनस √b² माइनस के 4ac अपॉन के 2b, ऐसे ये लिख दिए। अब जो जो वैल्यू है उन्हें रख दीजिए आप। क्या आ गई हमारी वैल्यू, माइनस के b की जगह कितना 2b, तो माइनस के 2b हो गया, प्लस माइनस √ में अलग चाहें जैसे पहले पिछले क्वेश्चन में निकाला था अलग भी निकाल सकते हैं आप। और आप यदि यहाँ पे रख के, चलो इसे मैं यहीं रख के दिखाऊंगा कि यहाँ पे भी रख के आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, b की वैल्यू क्या है हमारी 2b का होल स्क्वायर माइनस के 4
ए की वैल्यू क्या है 1 और सी की वैल्यू क्या है भाई, सी की वैल्यू है देखो माइनस साइन आ रहा है, इसलिए मैंने एक ब्रैकेट और लगा दिया है इसमें, ये लगा दिया माइनस के और एक ब्रैकेट हमारा ये रहा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये अपॉन के 2a 2 और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो बी आई ये तो ऐसे रहेगा। इसके बाद देखिए आप माइनस के 2b प्लस माइनस अंडर रूट 2b का होल स्क्वायर, 2b का होल स्क्वायर का मतलब है भाई इस पे होल स्क्वायर करें हम तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और b का स्क्वायर कितना आ गया b स्क्वायर लिख दिया, तो ये आ गया हमारा 4b स्क्वायर माइनस माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया 4 आ गया, ये आ गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई अपॉन के कितना आ गया 2 है, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करी तो कितना आ गया हमारा 2 निकल आया, समझ में आ रही है बात। इसके बाद में इसकी मल्टीप्लाई कर दो भाई, अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा हमारा माइनस के 2b प्लस माइनस अंडर रूट क्या आ रहा है 4a स्क्वायर हो जाएगा, 4b स्क्वायर लिखे दे रहे हैं ये, और इस 4 की इसमें मल्टीप्लाई करें तो 4a स्क्वायर और माइनस के 4b स्क्वायर, इससे ये क्या हो गया कैंसिल हो गया अपॉन के 2, ये आ गया। अब यहां पर ये क्या आ रहा है हमारा, ये बना हमारा माइनस के 2b प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आ रहा है 4a स्क्वायर अपॉन के 2, जो बचा है वही हमने यहां लिख दिया, और आपको पता है ये 4a स्क्वायर लिख रहा है तो 4a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 4a स्क्वायर लिख रहा है तो इसको क्या लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर करें तो बात तो एक ही है, इसके बराबर होगा, इसको हम लिख सकते हैं माइनस के 2b प्लस माइनस अंडर रूट में 2a का होल स्क्वायर अपॉन के 2। अब देखिए आप यहां पर भाई ये अंडर रूट लगा हुआ है, अंडर रूट से जब बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 2a, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है आपका। ये जो बचा हमारे पास वो कितना बच गया 2a, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू माइनस के 2b प्लस माइनस 2a, कितना आ गया 2a अपॉन के 2 अब चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, यहां से 2 कॉमन निकाल दिया b प्लस माइनस और कितना आ गया a अपॉन के 2, इस 2 से ये 2 क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया।